पूरे पहाड़ का पानी एक ही जगह पे इकट्ठा होता है तब तो बड़ा गजब का माहौल बनाते हैं। ऐसे में तो जो साग सब्जियां होती हैं उनका नुकसान तो होता ही रहता है और कुछ समय में तो क्या पता यहाँ भालू भी आ जाए। अब सामने की पहाड़ी पे ऐसी भौगोलिक स्थिति है, रोड बनाए पर बनाए कैसे, पूरी सीलन सीलन सी आ रखी है और एक पुराना सा कैमरा भी मिला है। तो सुबह सुबह जैसे बाहर निकले तो माँ ने बाहर से आवाज लगाई कि आज बाहर का माहौल देख। बोला क्या गजब का दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर में सनराइज भी बस होने ही वाला है। और कल मैं बात कर रहा था ना कि चौखंबा पर्वत पे बर्फ़ कम हो गई है, तो आज देखिए वहाँ कल की खूब सारी बर्फ़बारी से पूरा माहौल ही सफ़ेद सफ़ेद सा हो रखा है। चौखंबा पर्वत का बड़ा गजब का दिखाई दे रहा है भाई। बाकी धीरे धीरे देखिए बादल आने लगे हैं चौखंबा पर्वत पे भी और रात भर बारिश लगती रही। तो यहाँ पे ये सीमेंट के कट्टे हमने ऐसे टिन से ढका के रखे क्योंकि सारा प्लास्टिक हमने सामने लगा दिया था अपने पास जो भी था। रात को हमने यहाँ पे तिरपाल भी रखा, इसके ऊपर से भी पूरा पानी भरा हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। ऊपर ऊपर चोटियों पे पहली बर्फबारी भी हो चुकी है इस साल की मेरे देखने के हिसाब से। और कल जो मैं बोल रहा था ना कि प्रकृति अपने में संतुलन बना के भी जानती है, तो सुबह सुबह वही नज़ारे देखने को मिले। बाकी कल घर पे एक ज़रूरी सा काम पूरा हुआ तो आज काफ़ी हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है। अब बस टाइल्स वाले मिस्त्रियों को कॉल करनी है कि कब तक वो यहाँ पे आएंगे और कब से यहाँ पे टाइल का काम शुरू हो पाएगा। अभी हमारे यहाँ पहाड़ों में बरसात पूरे 1 महीने और रहने वाली है, तो हमें बरसात के साथ साथ ही काम करने होंगे। बाकी आज देखिए सामने ऊंचे ऊंचे से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जिनमें कि सर्दियों में बर्फ रहती है, लेकिन आजकल वहाँ पूरी हरियाली छाई हुई है। मतलब मखमली घास के बुग्याल आजकल वहाँ दिखाई दे रहे होंगे। अब रात भर खूब सारी बारिश लगी जा रही है तो सामने की पहाड़ियों पे खूब सारे झरने दिखाई दे रहे हैं इस हरे हरे से माहौल के बीच में। आज तो मज़ा ही आ गया झरनों के ये खूबसूरत से नज़ारे देख के। और मधमेश्वर घाटी में इतने सारे झरने बहते हैं कि क्या ही बोलें। और कुछ कुछ झरने तो इतने भयंकर होते हैं ना कि पूरे पहाड़ का पानी एक ही जगह पे इकट्ठा होता है, तब तो बड़ा गजब का माहौल बनाते हैं। ऐसे में पास के खेतों में देखिए पक्षियाँ मस्त मज़े से लगी हैं बालियों को खाने में, और ये हैं घेनड़े पक्षी। टाइम अभी 10:15 हो रहा है, एक बार चलते हैं परवाड़ी वाले घर की ओर क्योंकि आज तो यहाँ पे अभी कुछ भी काम नहीं है हमारे। बाकी आज तो हमको यहाँ पे ये बरसाती ऐसे ही रखी रहनी देनी है। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे मस्त में से लगे हुए हैं छंचरे खाने पे। आजकल हमारे गाँव गिरिया के बगल से बहने वाली उत्तरवाहिनी नदी का जल स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और प्यारे प्यारे से झरने बनते हैं बीच रास्ते में इस नदी से। आजकल रात को डेली खूब सारी बारिश हो रही है जिस वजह से ना चारों ओर बस गीला गीला सा माहौल हो रखा है। पर मॉनसून में जो नज़ारे हैं उनका तो कहना ही क्या, फिर पूरे साल भर में सबसे बढ़िया नज़ारे रहते हैं मॉनसून के टाइम पे। बाकी घर के रास्ते में लगे हुए यहाँ पे ये छंचरे के खूब सारे दाने हैं, तो एक दो निकाल देते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से होते हैं, इसके बाहर का ये लाल छिलका निकालना पड़ता है और अंदर का जो ये वाइट है ना इसको खाते हैं। पर इसको ना देख के भी खाना पड़ता है, इसके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं। बचपन में इन चीजों को बहुत ज्यादा खाया करते थे, उस टाइम पता नहीं क्या शौक रहता था। गाय बैलों को चराते हुए इन सब चीजों को खाने का तो मजा ही कुछ अलग रहता था उस समय। इस वाले घर के आसपास का माहौल बिल्कुल ही शांत सा रहता है, कोई भी शोर शराबा नहीं, बस नेचर की आवाज। एक बार जरा चलते हैं गौशाला की तरफ क्योंकि माँ पापा आज वहीं पे हैं अभी। और कुछ समय पहले मैंने कहा था ना कि धारे में खूब सारा पानी आने वाला है मॉनसून के टाइम पे, तो आजकल देखिए मतलब कि पूरा ओवरफ्लो भी हो रहा है यहाँ से पानी, ये पूरा निकल भी गया सीमेंट यहाँ का। थोड़ा इसको बंद करके देखते हैं कितना पानी आता है। यहाँ से भी आ रहा है ओवरफ्लो होके। इस वाली जगह पे हमारा बहुत बार लैंडस्लाइड हुआ है मॉनसून के टाइम पे, लेकिन फिर भी हमने ये सारे खेत रिपेयर करे, कई बार बना दिए ये वाले खेत। इस पूरे रास्ते भर में पानी आता है जिस वजह से इन पत्थरों पे बड़ी खतरनाक वाली फिसलन बनी हुई है। बाकी जैसे ही गौशाला में पहुंचे तो आज यहाँ पे पप्पा जी भी आए हुए हैं और माँ भी लगी हुई है घास इकट्ठा करने पे।
हाँ जामुन, जामुन के पेड़ पे देखिए कितने सारे जामुन लगे हुए हैं। पर पेड़ हो गया है बड़ा ऊंचा सा, इसकी कटाई छटाई करी होगी ना तो काफी लंबा हो गया है पेड़। अब इससे जामुन निकाले, पर निकाले कैसे ऐसे फिसलन भरे माहौल में। गौशाला हमारी अकेली जगह पे है और बगल से ही रास्ता भी है, साथ ही यहाँ पे बंदर लंगूर वगैरह आते रहते हैं। तो जो साग सब्जियाँ होती हैं उनका नुकसान तो होता ही रहता है। और जब हम पहले यहाँ रहते थे ना उस समय बहुत सारी साग सब्जियाँ होती थी और हम ना और तो और बेचने के लिए भी ले जाते थे मार्केट की तरफ। ये मीठे कम और कसेले ज़्यादा हो रहे हैं। इस वाले घर के आसपास हमारी काफ़ी ज़मीन भी है और फिर यहाँ थोड़ा तेलड़ी जगह भी है, मतलब धूप तेज रहती है यहाँ। तो फिर यहाँ ऐसे फलदार पौधे लगाएंगे हम कुछ समय में कि जो गर्म इलाकों में होते हों। बाकी गौशाला के सामने पे भी देखिए खूब सारे झरने दिखाई दे रहे हैं। गिरगढ़धार के गदेरे में भी आजकल बड़े प्यारे झरने दिखते हैं। गौशाला के दूसरी तरफ हैं अपने खेत, जिनमें की खूब सारी मेहनत करी हुई है बीज बोने में और उनमें गुड़ाई वगैरह करने में। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है चारों ओर घना सा जंगल भी है और फिर यहाँ जो जंगली जानवर हैं वो आसानी से आ जाते हैं। देखिए पूरा जो कोदा झंगोरा है ऐसे ही तोड़ा हुआ है। यहाँ का कोई भी खेत ऐसा नहीं है जिसमें कि नुकसान ना हुआ हो। सबसे ज्यादा नुकसान करता है इसमें सुअर, और कुछ समय में तो क्या पता यहाँ भालू भी आ जाए, कभी कभी दिख भी जाता है भाई। अब यहाँ गौशाला के आसपास हमारा आना जाना तो कम ही होता है, जिस वजह से आसपास ना साग सब्जियाँ भी कम ही मिल पा रही हैं। ये वाला पेड़ पापा जी ने लगाया था यहाँ पे, खाली ये कि ट्राई करने के लिए कि होता है कि नहीं होता है। फल तो देने लग गया, लेकिन अब यहाँ पे कोई देख रेख तो है नहीं, कुछ पक्षियाँ खा लेंगी, कुछ जानवर खा लेंगे। चलो जी अब निकल पड़ते हैं गौशाला के काम करके सभी घर की तरफ। आजकल तो देखिए यहाँ रास्ते के दोनों ओर एक गेट बना हुआ है नेचुरल वाला। बाकी धारे के पास में एक सगड़े में माँ ने खूब सारी भिंडी वगैरह बोई थी इस वाले खेत में, तो आजकल हो तो रखी हैं, निकाल देते हैं कुछ शाम की सब्जी के लिए। इस वाले घर के आसपास का माहौल तो बड़ा सुंदर सा है, लेकिन ठीक सामने का जो ये पहाड़ है ना ये बड़ा खतरनाक सा है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड होते हैं। अभी कुछ समय पहले सामने जग्गी भगवान और रावले गांव को कनेक्ट किया था इस वाली रोड ने, लेकिन उस जगह पर रोड बनाना आसान नहीं है। रोड बना भी ली तो मानसून में टूटेगी ही टूटेगी, क्योंकि पूरा पहाड़ ही नीचे को खिसक रहा है। भौगोलिक परिस्थितियाँ अगर सही नहीं है तो फिर आदमी कुछ नहीं कर सकता है उसके सामने। अब सामने की पहाड़ी पे ऐसी भौगोलिक स्थिति है, रोड बनाए पर बनाए कैसे। थोड़ा सा बनी भी थी, 2-4 महीने वहाँ गाड़ी चली भी, लेकिन जैसे मानसून आया सारा पहाड़ ही नीचे को खिसक गया। बाकी गौशाला से आने के बाद पापा जी यहाँ पे लगे हैं इस पूरे सेवाल और काई में ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डालने पे। इस वाले घर पे हम रहते नहीं हैं, तो यहाँ जितनी भी हमारी चीज़ें थी ना लगभग ख़राब होने लगी हैं सीलन की वजह से। यहाँ पे मुझे अपना एक गिम्बल कैमरा मिला है जो कि मैंने इनाम में जीता था। भले ये ख़राब हो चुका है, लेकिन इसके अंदर देखिए पूरी सीलन सी आ रखी है। और एक पुराना सा कैमरा भी मिला है, ये भी बंद पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से। और मेरे चैनल पे पहला मोटो ब्लॉग मैंने इसी से शूट करा हुआ था। इसमें मेमोरी कार्ड भी है, बैटरी भी है। अब तो खैर ये ऑन होगा नहीं। ये वाला गिम्बल अगर काम करता है ना, इसको अच्छे से यूज़ करता है, लेकिन अभी किसी काम का नहीं है। बस इसके साथ बहुत सारी यादें हैं स्टार्टिंग टाइम की। इसको साफ करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। दिन के 1 बजने वाले हैं अभी। चारों ओर का माहौल देखिए पूरा बारिश बारिश वाला। शाम के 5 बजने वाले हैं। बाहर का माहौल अभी कुछ ऐसा है और आसपास के गांवों से ना खूब सारी भजन कीर्तन की आवाज़ें आ रही हैं। आजकल तो गांव में महिलाएं लगी रहती हैं भजन कीर्तन वगैरह करने पे। बाकी लंच के बाद ऐसी नींद आ रही है कि क्या ही बोले भाई, अब जाके उठ रहा हूँ तब से। और घर पे ना पानी भी बहुत कम आ रहा है, इतना सा, तो इस डब्बे में इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। पर कल से ना अपने इस फोन में ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है डिस्प्ले में, मतलब कि खर्चा जल्दी से जल्दी बढ़ने ही वाला है। इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि जब व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है ना, तो यहाँ से नीचे पूरी ब्लैक हो रही है स्क्रीन, मतलब काफ़ी धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। बाकी अभी देखिए सामने फाफस गाँव के चारों ओर देखिए खूब सारे बादल आगे हैं। जाने से पहले एक बारी वहाँ के अच्छे से नज़ारे कैप्चर कर देते हैं।
मानसून में तो आसपास के हर गांव के नज़ारे तो आजकल कुछ अलग ही रहते हैं, बड़े गजब के। और जो गांव शहर से या रोड से काफ़ी दूर रहता है वहाँ तो कुछ अलग ही माहौल रहता है। नेचर अपने में इतनी खूबसूरत रहती है आजकल कि क्या ही बोलें। बाकी माँ और मेरी तैयारी हो चुकी है नए वाले घर पे जाने की। अब बाइक चलाते हुए हाफ टी शर्ट में थोड़ा सा ठंडक का एहसास हो रहा है। इस जगह पे तो अभी कुछ ज्यादा ही कीचड़ हो रखी है भाई। इस सारे घर पे पहुंचने के बाद देखा तो चारों ओर बस बंदरों का आतंक है यहाँ भी आजकल। और इस वाले घर पे रहेंगे नहीं ना तो सीधे बरामदे तक बैठे रहते हैं मस्त मजे से। बाकी आज मैंने झरनों की कुछ प्यारी प्यारी सी रील्स बनाई हैं अपने ड्रोन के थ्रू, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। आप वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शाम होते होते फिर से सामने मधवेश्वर घाटी बादलों से भरने लगी है और घर के आसपास के आजकल इन खेतों में देखिए झंगोरा, कोदा और यहाँ पे देखिए धान की बालियां भी होने लगी हैं धीरे धीरे। शाम के 7 बज रहे हैं, चारों ओर से खूब सारा कोहरा बढ़ने लगा है और बूंदाबांदी भी स्टार्ट होने लगी है। अब रात भर ये बारिश चलती रहेगी। बूंदाबांदी शुरू होते ही यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत रहती है सीमेंट वगैरह ढकाना। कल तो ऐसे कुछ जुगाड़ करा, आज प्लास्टिक से ढका देंगे अच्छे तरीके से इसको। तो माँ गई थी पड़ोस में, कीर्तन था तो वहाँ का प्रसाद मिला है